नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलाकांत मिश्रा। मेरे साथ देख रहे हैं आप अद्वितीय ज्ञान। साथियों, आज चर्चा करेंगे नारी शक्ति वंदन विधेयक पर, जो अभी हाल ही में राज्यसभा से पास हुआ है और इस समय काफी चर्चा में बना हुआ है। साथियों, ये जो नारी शक्ति वंदन विधेयक है, इसके विरोध के सुर तो काफी कम है, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध इसका हो रहा है। विरोध के सुर इसलिए काफी कम है क्योंकि सर्वसम्मत से पास हुआ विधेयक है, इसलिए इसके विरोध के सुर काफी कम है। लेकिन जो भी विरोध हो रहा है, तो विरोध करने वाले लोग ये कह रहे हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां विरोध इसका कर रही हैं, वो लोग कह रहे हैं कि इसमें ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया है। वो यही मुद्दा उठा रहे हैं कि इसमें ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया है। लेकिन साथियों, आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं और राजनीतिक पार्टियां भी जानती हैं, यानी हर व्यक्ति यह जानता है कि जब भी कोई अनारक्षित सीट होती है, तो उस पे ओबीसी महिला भी लड़ सकती है, एससी महिला भी लड़ सकती है, एसटी महिला भी लड़ सकती है, जनरल महिला भी लड़ सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब अनारक्षित सीट होती है, तो उसमें किसी भी समुदाय का व्यक्ति या महिलाएं उसमें लड़ सकती हैं। लेकिन अगर वही सीट आरक्षित हो जाती है, तो केवल वो उसी समुदाय के लिए रहती है। यानी ओबीसी महिला हो गई तो केवल उसमें ओबीसी महिला ही खड़ी हो सकती है और चुनाव लड़ सकती है। तो साथियों, अगर इस प्रकार से देखा जाए, तो ये इनका जो तर्क है वो काफी गलत है। इसलिए कि जब सीट अनारक्षित है, 33% जो आरक्षण ये नारी शक्ति वंदन के तहत मिला हुआ है विधानसभा तथा राज्य लोकसभा में, तो इसका जो सिस्टम है, वो भी जो राज्य की राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपने अनुसार कर लेंगी, अपने विवेकानुसार। इसलिए कि अगर हमने 33% आरक्षण दे दिया, उसमें कोई समुदाय विशेष की बात कही नहीं गई है, तो इसलिए जिस पार्टी को अगर ओबीसी महिलाएं ज्यादा प्रिय है, तो ओबीसी महिलाओं को टोटल टिकट दे दी। क्या दिक्कत है उसमें? कोई किसी को आपत्ति नहीं, भाई आपकी पार्टी है, आप जिसे चाहें उसे टिकट दे दीजिए। किसी को जनरल ज्यादा प्रिय है महिला, तो जनरल महिलाओं को दे दिए। किसी को एससी ज्यादा पसंद है, तो एसटी महिलाओं को दे दीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपने विवेकानुसार उन महिलाओं को टिकट दे सकते हैं, उन समाज की महिलाओं को जिनको वो समर्थन करते हैं। तो साथियों, अनारक्षित सीट में कोई समस्या नहीं होती, इसलिए इनका कोई तर्क में कोई ठोस बात है नहीं। दूसरी चीज, अगर इनके विरोध का कारण ये है कि ये जो है चुनावी जुमला है। नारी शक्ति वंदन विधेयक एक चुनावी जुमला है। साथियों, चुनावी जुमला तब कहा जाता है कि सरकार 9 साल तक, इसको 9 साल हो गए बीजेपी सरकार को, 9 साल तक सरकार रही और महिला सशक्तिकरण के कोई कार्य नहीं किए, और चुनाव आते ही इन्होंने जो है नारी शक्ति वंदन विधेयक जो है पारित करा दिया। पारित करा दिया होता तो फिर हम लोग मानते कि ये जो है चुनावी जुमला है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी सरकार ने इन 9 वर्षों में कई उदाहरण पेश किए हैं महिला सशक्तिकरण के, जो महिला सशक्तिकरण के को चरितार्थ करती हैं। ये अभी अब हाल में मैं आपको बता ही रहा हूँ, ये नारी शक्ति वंदन विधेयक। नारी शक्ति वंदन विधेयक से महिलाओं को जो भी राजनीतिक आरक्षण मिलेगा, ये 33% सीट आरक्षित है इसमें, और इसमें जो है लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं के लिए आरक्षण है। अब यह आरक्षण देने मात्र से लागू नहीं हो जाएगा कि इस कानून बना दिया और लागू हो गया। ये जो भी राज्य की राजनीतिक पार्टियां हैं, राज्य की, केंद्र की, उनको जो है व्यवस्था करनी होगी कि भाई इसको हमको लागू कराना ही है, इतनी महिलाओं को हमको देना ही है, तभी ये जो है सक्सेस हो पाएगा। और अगर बात करें मोदी सरकार की अन्य महिला सशक्तिकरण योजनाओं की, तो उसमें सबसे बड़ी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इस योजना ने जो है भारत के लिंगानुपात को बदल कर रख दिया है, यानी उसमें काफी सुधार कर दिया है। और इसी के साथ साथ जो भी शैक्षणिक संस्थान, उसमें जो लड़कियों का जो है प्रवेश हुआ है शैक्षिक संस्थानों में, वो अविश्वसनीय स्तर पर हुआ है। तो कहने का मतलब ये भी एक योजना महिला सशक्तिकरण को ही दर्शाती है। दूसरी चीज ये है कि लगभग 30 करोड़ महिलाओं को जनधन खाता इन्होंने खुलवाया जीरो बैलेंस के साथ। तो ये भी महिलाओं को वित्तीय स्थिति का जो है बढ़िया जो है समावेश है। इसके साथ साथ इन्होंने लगभग 9 करोड़ महिलाओं को जो है उज्ज्वला गैस के मतलब उज्ज्वला योजना के तहत जो है गैस कनेक्शन दिए। गैस कनेक्शन से जो है भी घरेलू महिलाओं को, जो भी गरीब स्तर की महिलाएं थी, उनको काफी जो है सहायता मिली। वो अलग बात है कि इस बीच में जो है गैस के दाम काफी हद तक बढ़ गए, यानी लगभग 1200 के आसपास तक पहुंच गए। तो इससे जो भी ये योजना के पात्र थे, उज्ज्वला योजना के, भाई अगर उज्ज्वला योजना वो ले रहे हैं, यानी गरीब स्तर के व्यक्ति हैं, गरीबों को मिल रहा है, गरीब महिलाओं को, तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो 1200 रुपए का सिलेंडर भरवाएं। तो जो है इस बीच में जब ये गैस की कीमतें बढ़ी, तो उन लोगों को फिर से जो है चूल्हे में खाना बनाना पड़ा, तो जो काफी शर्मिंदगी की बात है।
इसलिए जो भी जो है सरकारें रहे केंद्र की और या अभी जो राज्य की हैं, उनको सब्सिडी के तौर पर कुछ ना कुछ जो है देना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि गैस के दाम जो है लगभग 700 रुपए के ऊपर ना जाए। मेरा मानना ऐसा है कि लगभग अगर 700 रुपए के आसपास गैस के दाम रहेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, लगभग आराम ही रहेगा हर व्यक्ति को, क्योंकि गैस जो है निचले स्तर से लेकर हाई स्तर के लोग जो है यूज करते हैं। हाई स्तर वालों को कोई दिक्कत नहीं भाई, उनके पास पैसा है, लेकिन जिसके लिए योजना चलाई गई उज्ज्वला योजना 9 करोड़, इसमें लगभग 9 करोड़ से ज्यादा ही, लगभग 9.5 करोड़ आप कह लीजिए, उससे गैस कनेक्शन बांटे गए। अगर उन्हीं लोग वो लोग गैस नहीं भरा पा रहे हैं तो ये शर्मिंदगी की बात है। अब चुनाव आ रहे हैं तो लगभग 200 रुपए कम कर दिया गया, तो इसको मैं चुनावी जुमला मान सकता हूँ कि भाई अभी तक तो आपने गैस की कीमतें कम नहीं की और अब जब चुनाव आ रहा है तो आपने 200 रुपए कम कर दिया, तो ये एक चुनावी जुमला है, इसको माना जा सकता है। अगर आप लोग माने तो इसको मान सकते हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण जो है ये चुनावी जुमला नहीं है, क्योंकि इसके कई उदाहरण है। उदाहरण उज्ज्वला योजना का मैंने आपको दे ही दिया। इसके पहले जो मातृत्व अवकाश होता था वो 12 सप्ताह का होता था, बीजेपी सरकार ने उसको 26 सप्ताह कर दिया है। तो 26 सप्ताह जब उन्होंने किया तो ये भी तो एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। और आपको बात बताऊं मैं तो, अगर उदाहरण की महिला सशक्तिकरण उदाहरण की बात करें तो जो महिला पायलटों की जो भागीदारी थी वो लगभग जो है भारत में 15% के आसपास है। महिला फाइटर जेट जो उड़ा रहे हैं वो लगभग सबसे ज्यादा है, और जो व्यवसायिक जो पायलट हैं वो लगभग 15% के आसपास हैं, लेकिन भारत में, लेकिन वैश्विक स्तर में ये 5% में औसत आगे सिमट जाता है। यानी कहने का मतलब है कि मोदी सरकार ने 9 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के कई सफल प्रयास किए हैं और उसमें सफल रहे हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये नारी शक्ति वंदन जो है चुनावी जुमला है, तो ये चुनावी जुमला नहीं है। ये जो है मोदी सरकार की जो है ये प्रतिबद्धता है महिला सशक्तिकरण के प्रति, जो उसमें वो लोग सक्रिय रहते हैं और निरंतर महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए वो कार्य करते रहते हैं। उसी में से अभी जो हाल ही में आया है वो उदाहरण है नारी शक्ति वंदन विधेयक। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।